हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल जेके नेट हैव एग्जाम स्टडी। यहाँ पे हम फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे और जिससे आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स वो हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर और फिर इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है ना। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सपोज़ एक्स और वाई कोई एलिमेंट है और ये दोनों मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं, एक XY2 और प्लस X3Y2, ठीक है ना। ये दो कंपाउंड बनाते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। अब आगे क्या है, यहाँ पर XY2 जो ये कंपाउंड है ये क्या इसके जो है मोल दिए हुए 0.1 मोल एंड ये इसका वेट जो दिया है गिवन वेट वो 10 ग्राम है। और जो सेकंड कंपाउंड बनता है यहाँ पर X3Y2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 है X3Y2, यहाँ पर इसके मोल गिवन है 0.05 मोल और वेट दिया है 9 ग्राम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हमें एटॉमिक वेट बताना है एक्स और वाई का। दिए तो यहाँ पर मोल हैं और वेट दिया है पूरे इस कंपाउंड का, लेकिन हमें एक्स और वाई जो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर जो है कंपाउंड बनाए, तो हमें यहाँ पर एटॉमिक वेट जो है एक्स और वाई का फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पर मोल कंसेप्ट ये क्वेश्चन है और मोल्स जो होते हैं वो किस तरह से पता करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता करने हो तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गिवन वेट जैसे यहाँ पर हम XY2 की बात करें तो यहाँ पर कितना 10 ग्राम दिया है और यहाँ पर अगर हमें मोल फाइंड आउट करने हो तो 0.1 मोल हम लेंगे और गिवन वेट हमारे पास 10 ग्राम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम कंपाउंड XY2 की बात करें तो यहाँ पर मोल्स भी दिए हैं और वेट भी दिया हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हमें खुद फाइंड आउट करना होगा और मॉलिक्यूलर वेट से ही हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है ना। वो क्या है, एटॉमिक वेट है, क्योंकि एटम्स का वेट मिलकर तो हमें पता चलेगा ना मॉलिक्यूल्स का वेट, ठीक है ना, कितना है। तो इस तरीके से हम जो है एक्स और वाई की किस तरीके से निकालेंगे वैल्यू ये देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं तो किस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, चलो देख लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं एटॉमिक वेट जो है वो एक्स एलिमेंट का एक्स है और एटॉमिक वेट जो है वाई एलिमेंट का वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास जो XY गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर हमारे पास गिवन वेट जो है वो 10 ग्राम दिया हुआ था और यहाँ पर मोल्स जो वो गिवन थे 0.1 एंड यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हमने X + 2Y ले लिया, क्योंकि एलिमेंट्स को सबका वेट जो है वो मिलाकर तो कंपाउंड का वेट बनेगा, मॉलिक्यूल का वेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है X + 2Y हमने इधर ले लिया और यहाँ पर मोल जो है वो हमने नीचे ले लिया और हमारे पास यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है ना। ये 0 हटा इसमें से, क्योंकि पॉइंट के आगे जितने थे वो 0 लगाए हमने, तो 100/1 यानी कि यहाँ पर 100/1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो X + 2Y = 100 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पर कंपाउंड जो सेकंड बना था एक्स और वाई से उसमें से X3Y2 था और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.05 मोल। और मोल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मोल यहाँ पर गिवन वेट हमारे पास 9 था, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो है 3x + 2y ले लेंगे और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है मोल्स को हम नीचे लेकर आएंगे, इधर ले आए हम और 3x + 2y हमने ले लिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें जो है वो इस पॉइंट के आगे 2 0 तो हमने ऊपर 100 ले लिया और 9/5 हमने ले लिया और यहाँ पर 20 आता है, 5 1 5 और 5 20 100। तो यहाँ पर आ गया 9 2 18, 180 हमारे पास आ गया। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पापास बन गई 3x + 2y = 180 और पहले जो बनी थी वो क्या थी, x + 2y = 100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई। अब इस तरह से हम जो है आसानी से अब निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें एटॉमिक वेट निकालना था हमें x और y का। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी x + 2y = 100 और सेकंड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की 3x + 2y = 180। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम इनके जो है साइन चेंज कर देंगे। अब जब यहाँ पर ये देखिए इसके साइन किए, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का था, इसे माइनस का किया और यहाँ पर माइनस का। अब यहाँ पर जो है ये +2y है और ये माइनस का 2y हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर जो है ये माइनस का 3x है, ये x प्लस का, तो यहाँ पर आ गया 2x
2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस का 180 है, तो यहाँ पर जो है वो माइनस का 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का 100 था, तो माइनस का यहाँ पर भी 2, ये माइनस का होगा 2x, ठीक है ना। 3x में से हमने 1x निकाला तो यहाँ पर 2x आ जाता है, जो कि माइनस में आता क्योंकि ये बड़ा था डिजिट, ठीक है। यहाँ पर 180 जो है वो, ये पूरा जो नंबर है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट गए हैं। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो x जो है वो किस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए आप, x की वैल्यू यहाँ पर 80 और यहाँ पर ये 2 था, ये 2 जो है ये इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 40 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सामने आ गई 40, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जो अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने x की जगह यहाँ पर 40 ले लिया और ऐड कर दिया 2y, तो इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 60, 2y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर y जो है वो इज इक्वल टू 60 का 60, और ये डिवाइड में चला जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 30 ज़ा 60, तो 30 जो है y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू 40 आ गई। तो इस तरह से हम जो है वो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो x और y की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 40 30, यानी कि x इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू यहाँ पर 30 आई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है वो x और y का एटॉमिक वेट हमने पता किया। देखिए ये मोल कंसेप्ट पर है, हमें मोल्स पता होने चाहिए किस तरह से निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से आएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे बना होता है, एटम्स से बना होता है, तो एटम्स का मिलकर वेट जो है मॉलिक्यूल का वेट बनता है, इसलिए हमने x और y की इस तरह से जो है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस आएँ, तो आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहता है तो हम इस तरह की और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए